हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेवल मेज़रमेंट की इलेक्ट्रिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और हमारी वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले जो हमारी लेवल मेज़रमेंट की वीडियोस थी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। देयर आर मैनी इलेक्ट्रिकल मेथड्स फॉर मेजरिंग एंड इंडिकेटिंग लिक्विड लेवल इन द इंडस्ट्रीज़। ऑफ दीज ऑफ फॉलोइंग टू आर मोस्ट कॉमन यूज्ड। हमारी जो इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट की जो मेथड होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, जिनमें से हम दो मोस्ट कॉमन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कैपेसिटेंस लेवल इंडिकेटर्स या कैपेसिटेंस लेवल डिटेक्टर, या हम ये बोले कैपेसिटेंस लेवल मेज़रमेंट इंडिकेटर। इस वीडियो के अंदर हम कैपेसिटेंस लेवल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो सबसे पहले इन दिस टाइप ऑफ लेवल इंडिकेटर लेवल मेजर्ड बाय यूजिंग चेंज इन कैपेसिटेंस। इस टाइप की मेथड में हम चेंज इन कैपेसिटेंस की हेल्प से लेवल को मेज़र करते हैं। कोई भी टैंक होगा, वो टैंक के अंदर जो भी हमारा लिक्विड फिल्ड है, उस फिल्ड लिक्विड की लेवल को मेज़र करने के लिए हम उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू में जो भी चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो भी इंडिकेटर होगा वो कैलिब्रेटेड होगा, उस चेंज इन कैपेसिटेंस की फॉर्म में उसको मेज़र करेगा और हमें लेवल की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन of capacitance level indicator is based upon the familiar capacitance equation of parallel plates capacitor given by। जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की जो हमारी इक्वेशन होती है, जिन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये उस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, या हम ये बोले कि उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो कि है हमारा कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A/D के। जो हमारे कैपेसिटेंस में हम जो हमारा कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, जब हम इसको हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट होगा K। तो यहाँ पर जो C है हमारा वो कैपेसिटेंस है, इसकी यूनिट होती है फैरेड। K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ए है वो एरिया ऑफ प्लेट्स, उन प्लेट्स का एरिया होगा इन मीटर्स में, मीटर स्क्वायर में। डी है वो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, जो हमारी दोनों प्लेट है उनके बीच की डिस्टेंस वो होगी हमारी मीटर में। तो ये इस तरीके से हम लेवल का मेज़रमेंट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी किस तरीके से लेवल को डिफाइन करेगी, उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ये हमारा कोई भी एक टैंक है, इसकी जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है ये आपको यहाँ पर लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसी डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। ये हमारा एक टैंक है, ये कोई भी मेटल का बना हुआ है, इसके अंदर फिल्ड लिक्विड है, इस लिक्विड की लेवल का हमें मेज़रमेंट करना होता है। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर में हमारी दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, तो उन दोनों पैरेलल प्लेट्स को अरेंज करेंगे। तो एक जो हमारे टैंक की वॉल है, दीवार है, वो हमारा एक कैपेसिटर की एक प्लेट की तरह का वर्क करेगी, और दूसरी ओर हम एक इंसुलेटर की हेल्प से एक दूसरी प्लेट को अरेंज करेंगे, जो कि हमारे लिक्विड के जो हमारा टैंक का सरफेस है उसको टच नहीं करना चाहिए। ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई। तो ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट, ये दोनों मिलकर हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें प्रोवाइड कराएंगी, या ये हमारे पैरेलल कैपेसिटर की तरह ये वर्क कर रही हैं। इनके बीच में हमने इंसुलेटर को लगाया हुआ है। अब जो हमारे इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग C = K/A/D था। अब यहाँ पे हमारा प्लेट्स का जो एरिया है वो भी फिक्स्ड है। ये टैंक की जो वॉल है और ये प्लेट की जो एरिया है, इन दोनों का भी जो हमारा एरिया होगा वो फिक्स्ड है। डी, इन दोनों की डिस्टेंस, इस प्लेट से इस प्लेट तक की डिस्टेंस,
ये भी हमारी कांस्टेंट है या फिक्स है, और के है वो हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर हमारा डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू में चेंजेस होंगे। तो इस प्रकार हमारा ए की जो इसमें ए की जो वैल्यू है या एरिया जो है वो फिक्स्ड है, डी है डिस्टेंस जो दोनों प्लेट की वो भी हमारी फिक्स्ड है। तो उस कंडीशन में हमारा डाइलेक्ट्रिक चेंज हो रहा होगा। अब सी या कैपेसिटेंस और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। तो जैसे जैसे इसका डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा वैसे वैसे इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज़ होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू डिक्रीज़ होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से हम उसके लेवल का मेज़रमेंट करेंगे। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि एक फिगर में एक मेटल टैंक को दर्शाया गया है, जिसके अंदर मेटल टैंक की एक दीवार कैपेसिटर की एक प्लेट का वर्क कर रही है तथा दूसरी प्लेट को हमने इंसुलेटर की हेल्प से इस प्रकार अरेंज किया है कि उन दोनों प्लेट्स के बीच आपस में कोई कांटेक्ट ना हो सके। उसके लिए हमने इंसुलेटर का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है जो कि टैंक के लिक्विड के लेवल में कैलिब्रेटेड है, और इस टैंक के अंदर फिल्ड लिक्विड के लेवल को हमें मेज़र करना है। अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा मेटल टैंक है जिसकी लेवल का हमें मेज़रमेंट करना है। ये दोनों पैरेलल प्लेट हैं कैपेसिटेंस की, जिनकी हेल्प से हम लेवल को मेज़र करेंगे। तो जो अभी हमारा फॉर्मूला है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए बाय डी के। ठीक है, यहाँ पर ए है वो इन प्लेट्स का एरिया है, और जो डी है वो उन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो ये दोनों एरिया और इन दोनों प्लेट का एरिया और इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों फिक्स है, वो यहाँ पे चेंज तो होंगी नहीं। अब हमारा यहाँ पे चेंज क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक। जैसे जैसे हमारा डाइलेक्ट्रिक चेंज होगा वैसे वैसे हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है जो डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो इस टैंक के अंदर जो फिल्ड लिक्विड होगा वो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का वर्क करेगा। हम इनिशियली मान के चलते हैं कि ये जो टैंक है ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है, इसके मतलब इसमें कोई भी लिक्विड फिल नहीं है। तो उस कंडीशन में इन दोनों प्लेट के बीच जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो एयर होगा, या इन दोनों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी वो उस टाइम पर बिल्कुल लो होगी। तो जब डाइलेक्ट्रिक लो होगा तो उनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो भी लो होगी। तो यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर हमें उस कैपेसिटेंस की लो वैल्यू को इंडिकेट करेगा जो कि लेवल की फॉर्म में कैलिब्रेटेड है। जैसे जैसे इस टैंक का लिक्विड लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही हमारा ये टैंक जो हमारा है वो 100% लेवल पे आएगा तो वहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक लेवल की फॉर्म में कैलिब्रेटेड होगा। तो उस कंडीशन में ये वहाँ पर उसके 100% या 100% लेवल को इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से हम दो पैरेलल कैपेसिटेंस प्रोब या कैपेसिटेंस प्लेट की हेल्प से लेवल किसी भी टैंक में फिल्ड लिक्विड के लेवल का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा इसकी वर्किंग हो गई। इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन स्मॉल टैंक्स। ये स्मॉल टैंक्स के लिए काफ़ी सूटेबल मेथड होती है। इसकी हेल्प से हम स्मॉल टैंक की लेवल को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सेंसिटिव। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे ही इसकी इनपुट की वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है ये उस चेंज को आउटपुट की फॉर्म में इंडिकेट करता है। देयर आर नो मूविंग पार्ट्स
एक्सपोज टू लिक्विड फ्लूइड, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इट इज़ सुटेबल फॉर कंटिन्यूस इंडिकेशन और कंट्रोल, ये कंटिन्यूस इंडिकेशन और कंट्रोल के लिए सुटेबल होता है। रिमोट एडजस्टमेंट ऑफ स्पान एंड जीरो, इट इज़ पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ लेवल इंडिकेटर, इस टाइप के लेवल इंडिकेटर के अंदर हम रिमोटली इसके स्पान और जीरो को एडजस्ट कर सकते हैं। स्पान क्या होता है और जीरो क्या होता है, जैसे इसका जो भी हमारी मान के चलते हैं कोई हमारा एक गेज है, प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज है। अब उसकी जो वर्किंग रेंज होगी उसी को हम उसका स्पान बोलेंगे। जैसे अगर वो -20 psi टू 40 psi तक की वैल्यू को मेज़र कर सकता है या इंडिकेट कर सकता है, तो इसका स्पान कितना होगा। स्पान का फॉर्मूला होता है URV माइनस LRV, ये होगा स्पान इक्वल टू URV माइनस LRV, अपर रेंज वैल्यू लोअर माइनस लोअर रेंज वैल्यू। तो अपर रेंज वैल्यू हमारी कितनी है 40 psi माइनस, और लोअर रेंज वैल्यू कितनी है -20, तो हम इसको माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 20, तो इक्वल टू ये कितना हो गया 16 psi। तो ये हमारा क्या हो गया इसका स्पान। और ज़ीरो मतलब कि ये हमारा ज़ीरो प्रेशर पर ज़ीरो को इंडिकेट करना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे स्पान और ज़ीरो होते हैं। तो ये इसकी हेल्प से हम इसमें हम स्पान और ज़ीरो को रिमोटली एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर यूज़ विथ सैलरी जो फ्लूइड होता है उसके साथ भी हम इसका ये सुटेबल होता है, या उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोब मटेरियल फॉर मस्ट कोरोसिव फ्लूइड आर अवेलेबल, जो हमारे इसके अलग अलग मटेरियल की भी हमारे इसमें प्रोब्स आती हैं, जो हमारा वो है ना पैरेलल प्लेट, ये प्लेट अलग अलग मटेरियल की में भी अवेलेबल होती हैं ताकि हम इसे कोरोसिव से भी बचा सकें। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ कैपेसिटेंस लेवल इंडिकेटर सेवरली अफेक्टेड बाय डर्ट एंड अदर कंटेनमेंट बिकॉज दे आर चेंज इन डाइलेक्ट्रिक। ये अगर हमारे लिक्विड है उसमें कोई भी डर्ट पार्टिकल या कोई भी अदर पार्टिकल्स आते हैं तो उनके कारण उसका इफ़ेक्ट इस पर पड़ सकता है, क्योंकि उस कारण वहाँ पर उनका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। इट इज़ सेंसिटिव इज़ एडमायर अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये अभी हमने इसके एडवांटेजेस में लिखा था कि ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। अब ये सेंसिटिव होता है तो इसमें ज़रा भी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आया तो उस टेम्परेचर इफ़ेक्ट के कारण इसमें इसके आउटपुट में वेरिएशंस आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की वेलोसिटी वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो भी टेम्परेचर होगा उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो उसके स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, तो उसके कारण ये उसके एडमायर करती है। मेजर्ड फ्लूइड मस्ट हैव प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक क्वालिटीज़। जिस भी फ्लूइड का हम लेवल का मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी हमें डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ पहले से नोन होना चाहिए, पहले से हमें पता होना चाहिए। दे यूजुअली रिक्वायर्ड रिकैलिब्रेशन इफ़ मेजर्ड मटेरियल चेंज इन कंपोजिशन और मॉइस्चर कंटेंट। अगर जिस भी हम मटेरियल का लेवल का मेजरमेंट कर रहे हैं अगर उसमें ज़रा भी उसके कंपोजिशन में या उसके मिश्रण में ज़रा भी चेंजेस आते हैं या उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो उसके कारण उसके डाइलेक्ट्रिक अफेक्टेड होता है, तो उस टाइम पर हम उसे रिकैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोब लेंथ एंड माउंटिंग मस्ट बी सूट द टैंक। जिसकी जो प्रोब की लेंथ है और उसकी माउंटिंग है वो उस टैंक के अकॉर्डिंग होना चाहिए या उसके अनुकूल होना चाहिए,
तो ये हमारा कैपेसिटेंस टाइप लेवल मेजरमेंट का वीडियो था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।